प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूं बहुत ही अच्छे होंगे और जहां भी होंगे अच्छे से अध्ययन कर रहे होंगे। बच्चों, सर्कुलर मोशन में हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में बहुत ही बेहतरीन टॉपिक को सीखा था, जिस टॉपिक का नाम था रोटर या फिर डेथ वॉल। बच्चों, आज इस टॉपिक में, आज के नए टॉपिक में हम लोग लेकर आए हैं आपके लिए सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। बेसिकली बच्चों, यह एक स्यूडो फोर्स होता है। स्यूडो फोर्स मतलब एक फॉल्स फोर्स होता है, झूठ मूठ का फोर्स होता है। और इसी झूठ मूठ के फोर्स को आज हम लोग, मतलब फॉल्स फोर्स को हम लोग सीखेंगे। बेसिकली इस स्यूडो फोर्स को, मतलब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को एज अ ट्रिक आप यूज करने का कोशिश करना। बहुत बड़े बड़े प्रश्न जब आएंगे तो ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आप लगा के इजिली किसी प्रश्न को अच्छे से आप बना सकते हैं और उसके आंसर तक पहुंच सकते हैं। तो बच्चों, और इस बातों को हम लोग स्टार्ट करते हैं, सीखते हैं, समझते हैं। मैं शिवानंद त्रिपाठी और आपका अपना प्यारा सा चैनल मेकर कॉन्सेप्ट क्लासेस। बच्चों, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है, जरा हम इसको समझने का प्रयत्न करें तो एक एलिवेटर से देखते हैं। एलिवेटर समझ में आ रहा होगा। एलिवेटर मतलब वो जो हमें लिफ्ट में जो बॉक्स को कहते हैं उसी को एलिवेटर बोला जाता है, जिसमें हम लोग ऊपर और नीचे जाते हैं। मान लेते हैं कि इस एलिवेटर को या फिर इस बॉक्स को छोड़ो, एलिवेटर छोड़ो, बॉक्स पे आते हैं बच्चों। इस बॉक्स को अगर हम क्या करें, रोटेट करें ओमेगा से क्या करा रहे हैं, इसको रोटेट करा रहे हैं। अगर इसमें एक छोटी और एक बॉक्स रखी हुई हो, इसमें एक और छोटी सी बॉक्स रखी हुई हो, एम मास की ब्लॉक रखी हो, तो क्या होगा उसके साथ होगा कि यह भी क्या कर रहा होगा, घूम रहा होगा, रोटेट कर रहा होगा। लेकिन कहां से, यह हमें देखने में प्रतीत होगा फ्रॉम ग्राउंड फ्रेम से। जी फ्रेम से अगर हम बोले, जी फ्रेम से हम बोले कि यह जो ब्लॉक है वो क्या कर रहा है, अगर इस बॉक्स के अंदर यह ब्लॉक को रखा हुआ है तो यह ब्लॉक जो है वो क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है, सर्कुलर पाथ पर घूम रहा है। कुछ इस प्रकार से हमें क्या करेगा, यह घूमता हुआ प्रतीत होगा, दिखाई देगा। ठीक है, कुछ नहीं तो ये हमें सर्कुलर पाथ पर, और हम इस पे सेंट्रीपिटल फोर्स जो भी लगता है वो हम इस पे क्या कर सकते हैं, लगा सकते हैं। कह सकते हैं कि एन ऊपर लग रहा होगा, एम जी इसका नीचे लग रहा होगा, इधर से भी एन लग रहा होगा, और इधर एक सेंटर के अलॉन्ग एक फोर्स लगता है जिसका हम एम ओमेगा स्क्वायर आर जो भी हम लोग बोल देते हैं, उस दौरान उसी को हम लोग सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं। लेकिन बच्चों, अगर हम बात करें इस बॉक्स फ्रेम में, अगर बॉक्स फ्रेम में बात करें और एक आदमी को यहाँ पे खड़ा कर दे या फिर बैठा दे, आदमी को क्या करे, खड़ा या कर दे, बैठा दे, कुछ भी करे, लेकिन वो आदमी रेस्ट में होना चाहिए और वो बदल जाएगा बॉक्स फ्रेम में। वो किस में बदल जाएगा, बॉक्स फ्रेम में। तो फिर क्या होगा, फिर यह आदमी को यह ब्लॉक कैसा दिखाई देगा, फिर यह आदमी को, ये बॉक्स घूम रहा है, लेकिन ये ब्लॉक इस आदमी को रेस्ट की अवस्था में दिखाई देगा, रुका हुआ दिखाई देगा, चलेगा नहीं। लेकिन यह व्यक्ति इस ब्लॉक के बारे में एक झूठा टिप्पणी देगा। अगर हम पूछे इस व्यक्ति से कि जरा तुम इस ब्लॉक के बारे में बताओ, तो यह व्यक्ति इस ब्लॉक के बारे में बोलेगा कि यह ब्लॉक जो है सर्कुलर मोशन में चल रहा है। लेकिन ये क्या बोला, झूठ बोला, क्योंकि इसको दिख क्या रहा है, यह रेस्ट की अवस्था में दिख रहा है और यह इसके बारे में टिप्पणी किया कि यह सर्कुलर पाथ पर घूम रहा है। ठीक है, तो जब कभी भी पार्टिकल नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रिफरेंस में रहेगा, जब पार्टिकल किस में रहेगा, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रिफरेंस में रहेगा, तो हम पता कैसे करेंगे कि पार्टिकल नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में है कि इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में है। जब पार्टिकल का एक्सीलरेशन बच्चों 0 हो जाएगा तो हम कहेंगे कि पार्टिकल इनर्शियल फ्रेम में है, और जब पार्टिकल का एक्सीलरेशन नॉन 0 हो जाएगा तो उस दौरान हम बोलेंगे कि पार्टिकल नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में है, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में है। अब यहाँ पे पार्टिकल एक्सेलरेट कर रहा है। अब कैसे कर रहा है, क्योंकि यह सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है तो पार्टिकल एक्सेलरेट करेगा। 100% श्योर है कि जब भी पार्टिकल सर्कुलर पाथ पे चल रहा है तो उसकी बार बार डायरेक्शन बदलेगी तो वो एक्सेलरेट करेगा ही करेगा। ठीक है, तो अगर हम बॉक्स फ्रेम में बात करेंगे तो इस ब्लॉक के बारे में हम यह कहेंगे कि यह ब्लॉक रेस्ट की अवस्था में है। लेकिन इस आदमी से हम पूछे तो ये आदमी झूठ मूठ का बोल दिया कि यह ब्लॉक क्या है,
मोशन में है, उस दौरान फिर क्या होगा? उस दौरान फिर जब हम जैसे ही यह व्यक्ति बोला कि यह m मास का जो ब्लॉक है वह सर्कुलर मोशन में घूम रहा है, तो उस दौरान यहां का एक तो नॉर्मल फोर्स, क्योंकि यह ब्लॉक जो है इस वॉल से लगा हुआ है, तो नॉर्मल फोर्स मान लेते हैं n डैश के बराबर होता, और m ओमेगा स्क्वायर हम तुरंत कह देंगे बाहर की तरफ। मतलब कुछ भी नहीं है बच्चों सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स जो होता है अंदर की तरफ होता है, और जैसे ही यह व्यक्ति बोला झूठ मूठ का कि इस पे यह सर्कुलर पाथ पे घूम रहा है, उसी दौरान हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगाएंगे। और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स किस दौरान हो जाएगा? सेंटर के बस अपोजिट। सेंटर के अपोजिट मतलब पार्टिकल जिस दिशा में एक्सीलरेट कर रहा होता है, जैसे स्यूडो फोर्स का हमने कॉन्सेप्ट सिखाया था कि पार्टिकल जिस दिशा में एक्सीलरेट, मान लो अगर यह m मास का ब्लॉक होता और इधर की तरफ ये a एक्सीलरेशन कर रहा होता और इस पे स्यूडो फोर्स लगाना होता, तो सीधे कह देते थे m इंटू a, अपोजिट दिशा में। सिमिलरली उसी तरह क्योंकि पार्टिकल यह सेंटर की तरफ एक्सीलरेट कर रहा है, इधर इसका एक्सीलरेशन, अब कौन सा एक्सीलरेशन इधर लगेगा? तो नॉर्मल एक्सीलरेशन लगेगा। तो बच्चों अगर नॉर्मल एक्सीलरेशन इधर लग रहा है, सेंटर के अलोंग एक एक्सीलरेशन लग रहा है नॉर्मल एक्सीलरेशन, तो उसके अपोजिट में हम लोग क्या कर देंगे? स्यूडो फोर्स को लगा देंगे। स्यूडो फोर्स को लगा देंगे, स्यूडो फोर्स को लगा देंगे, और इसी स्यूडो फोर्स को हम लोग दूसरे भाषा में सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कह देंगे। इसी को क्या कर देंगे? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कह देंगे। बड़ा ही सिंपल सा प्रश्न था बच्चों, और ये टॉपिक बहुत ही ज्यादा सिंपल था, इसमें कुछ लिखवाने वाली बात नहीं थी। अब हम इस पे एक बहुत ही बेहतरीन प्रश्न को लेकर आ रहे हैं आप लोगों के समक्ष। प्यारे बच्चों, ये आपके समक्ष एक प्रश्न रहा, और प्रश्न कहता क्या है जरा सा हम पढ़ के समझा देते हैं। प्रश्न कहता है कि ए रिंग जस्ट फिट ओवर अ रॉड एज शोन इन फिगर इफ अ रॉड स्टार्ट रोटेटिंग विथ कांस्टेंट एंगुलर एक्सीलरेशन अल्फा एज शोन इन फिगर, देन फाइंड द टाइम आफ्टर विच द रिंग स्टार्ट स्लिपिंग ओवर द रॉड प्रोवाइडेड कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द रिंग एंड द रॉड इज म्यू एंड द मास ऑफ द रिंग इज m। कहता क्या है कि यह एक रॉड है, हम इसको हिंदी में समझाते हैं प्रश्न को और फिर इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। बच्चों एक यह रॉड है और रॉड में एक रिंग को हम लोग क्या कर दिए हैं? डाल दिए हैं। तो कुछ रिंग इस प्रकार से आपको प्रेजेंट है। ये मान लो अगर हमारा रॉड होता और ये हमारा क्या होता? रिंग होता। इस तरह से मैंने रिंग को पहना दिया। अब इसको क्या करते हैं? इस रॉड को हम लोग एंगुलर एक्सीलरेशन अल्फा दे देते हैं, एंगुलर एक्सीलरेशन अल्फा दे देते हैं, कांस्टेंट एंगुलर एक्सीलरेशन दे देते हैं, तो ये क्या करेगा? इस तरह से मूव करना स्टार्ट कर देगा, रोटेट करना स्टार्ट कर देगा। तो कहता क्या है कि कितने समय के बाद यह रिंग जो है इससे, इस रॉड से निकल के बाहर हो जाएगा। मतलब अगर यह रोटेट कर रहा है, अगर यह इस तरह से घूम रहा है, इस तरह से मैंने रिंग पहना दिया, तो ये रोटेट करेगा, तो ये क्या करेगा? स्लिप करेगा, इसके ऊपर स्लिप करेगा और स्लिप करेगा, और यहां से ये क्या करेगा? स्लिप करके बाहर निकलेगा। तो हमको वही टाइम, वही समय बताना है, हमको वही समय बताना है। द फाइंड द टाइम आफ्टर विच द रिंग स्टार्ट स्लिपिंग ओवर द रॉड। हमको वह समय बताना है कि किस समय के बाद यह रिंग जो है इसके ऊपर क्या करने लगेगा? स्लिप करने लगेगा, निकल के बाहर नहीं फेंकाएगा, स्लिप करना स्टार्ट कर देगा। तो ठीक है, हमको इस प्रश्न को बनाना है, तो कैसे बनाया जाए बच्चों? तो जरा देखेंगे, हम ऊपर में इसको मिटाते हैं, इस प्रश्न को थोड़ा मिटा देते हैं क्योंकि हमें थोड़ा स्पेस मिले। और जरा देखें बच्चों, बड़ा ही सिंपल सा प्रश्न था, और प्रश्न कहता क्या है उस हिसाब से हम लोग काम को करेंगे। इस तरह से मैंने एक रॉड को ले लिया, ठीक है। इसके सॉल्यूशन को जरा देखेंगे बच्चों, और बहुत ही इजी सॉल्यूशन है इसकी, ठीक है। एक रॉड को ले लिया, और रॉड के ऊपर इस रिंग को क्या कर दिया? फिट कर दिया। अब जैसे ही इस रॉड को के ऊपर इस रिंग को फिट किया, तो इसके साथ घटनाएं घट रही हैं थोड़ा सा, कि इसके साथ क्या है कि दो नॉर्मल लग रहा है, कम से कम दो तो नॉर्मल लग रहा है। अब पूछोगे सर कौन कौन नॉर्मल लग रहा है? तो बच्चों अगर इस तरह से आप रखो, अगर हाथ को अपने रखो, अगर ये मान लो इतने वाले पार्ट को अगर हम रिंग मान लेते हैं, कुछ इस प्रकार से है ये रिंग, तो ये वाला पार्ट आपका सट रहा है, ये वाला पार्ट आपके रिंग के ऊपर सट रहा है, और ऊपर वाला भी पार्ट आपके रिंग के साथ सट रहा है। तो ये दो पार्ट, तो दो नॉर्मल फोर्सेस लगना स्टार्ट हो जाएंगे। एक तो नॉर्मल फोर्स हॉरिजॉन्टल फोर्स लगेगा, हॉरिजॉन्टल नॉर्मल फोर्स लगेगा, कह सकते हो हॉरिजॉन्टल नॉर्मल लगेगा, एक NH लगेगा, वह बाहर की तरफ लगेगा,
बाहर की तरफ लगेगा। अब पूछोगे ये कैसे सर, क्योंकि ये इस तरह से रखा हुआ है तो नॉर्मल, क्योंकि ये सटा हुआ पार्ट है, जरा ध्यान से देखेंगे, ये वाला पार्ट मेरा सटा हुआ है तो नॉर्मल मेरा बाहर की तरफ लगेगा, और एक एनवी जो लगेगा वो ऊपर की तरफ लगेगा। ठीक है, एनवी हमारे किधर लगेगा बच्चों, ऊपर की तरफ लगेगा। अच्छा, ये फ्रिक्शन मतलब कुछ देर तक या तो स्टैटिक रहेगा, क्योंकि स्लिपिंग आफ्टर द टाइम मतलब कुछ समय के बाद वो स्लिप करेगा और वो समय निकाला, तो उससे पहले तो रेस्टी पे होगा। ठीक है, और इसके साथ क्या दुविधा है कि NH लग गया, तो अब क्योंकि यह इस तरह से घूमना स्टार्ट करेगा, ये रोटेट करना स्टार्ट करेगा, तो इस पे एक और एक्सीलरेशन लगेगा, उस एक्सीलरेशन का नाम क्या होगा, AT, और AT जो होगा वो अंदर की तरफ लगेगा। AT कहाँ लगेगा, अंदर की तरफ लगना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, और इसकी mg तो होगी ही, वो नीचे लगेगी। तो मैंने इसकी टोटल लगभग फ्री बॉडी डायग्राम बना दिया है बच्चों, और इस पार्ट को हम लोग क्या कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं, और इसका टाइम पता कर लेते हैं तुरंत। तो सिग्मा देखते हैं, सिग्मा FT इक्वल टू क्या होता है बच्चों, F टेंजेंशियल MAT, इस तरह से हम बताए थे। तो FT मतलब FT टेंजेंट के लॉन्ग कौन लग रहा है, तो नॉर्मल ही लग रहा है। NH इक्वल टू क्या होगा, M इंटू AT मतलब हो जाएगा अल्फा इंटू आर हो जाएगा। ये इक्वेशन नंबर आपका प्यारे बच्चों 1 हो गया। अब लगा NV, सिग्मा NV को ऐसे लिखते हैं, सिग्मा F परपेंडिकुलर इक्वल टू MA परपेंडिकुलर, तो NV इक्वल टू क्या होगा, M इंटू G के बराबर। ये दो इक्वेशन आ गया। तो नॉर्मल का अगर हमको टोटल अगर मान लो नॉर्मल निकालना हो तो कैसे निकालते हैं, अंडर रूट NV का स्क्वायर प्लस NH का स्क्वायर, यही लिखते हैं, बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, तो यहां से आ जाएगा NV का वैल्यू mg का स्क्वायर प्लस इसका n अल्फा आर का होल स्क्वायर। इतना आ गया बच्चों n का वैल्यू। अब हमको fs के बारे में जानना है, fs मैक्सिमम के बारे में जानना है। सबसे पहले तो fs मैक्सिमम क्या होता है, म्यू इंटू एन के बराबर। तो म्यू इंटू एन तो हमारा यही है बच्चों, mg का स्क्वायर प्लस m अल्फा आर का स्क्वायर। ये तो fs आया हमारा बच्चों, प्यारे बच्चों। अब लेकिन हमें fs से तो कुछ काम तो है नहीं, बाद में इसका काम है, लेकिन इससे पहले हम लोग दो चीजें निकाल चुके, FT निकाल चुके, F परपेंडिकुलर निकाल चुके हैं। तो एक क्या बचता है, Fn बचता है, तो Fn निकाल लेते हैं प्यारे बच्चों। तो क्या होगा, सिग्मा Fn इक्वल टू क्या होगा, Fn इक्वल टू हो जाएगा MAN हो जाएगा। तो Fn क्या होगा फिर, Fn जो होगा वो देखो नॉर्मल, अब क्योंकि यह सर्कुलर पाथ पर इस तरह से रोटेट कर रहा है, इस तरह सर्कुलर पाथ पर रोटेट कर रहा है, तो सेंटर के अलोंग FS ही जा रहा है हमारा एक। तो FS इक्वल टू क्या हो जाएगा, M, और AN की वैल्यू क्या होगी वहां पे फिर, तो M ओमेगा स्क्वायर R। अब यहीं पे ये वाली जो पार्ट है, इसी को आप बोल सकते हो कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है। अब बोलोगे कैसे सर, हम बताते हैं। एक व्यक्ति को यहाँ पे खड़ा कर दो, एक व्यक्ति को जस्ट रॉड पे ही, अब थोड़ा सा यहाँ पे जगह हम नहीं है, लेकिन हम सोचो कि इस व्यक्ति को मैंने रॉड पे ही खड़ा कर दिया। तो रॉड पे अगर खड़ा अगर हम इस व्यक्ति को कर दें तो ये रिंग कैसा दिखाई देगा, उसको सर्कुलर पाथ पे ही घूमता हुआ दिखाई देगा, मतलब सर्कुलर पाथ पे नहीं दिखाई देगा, मतलब रेस्ट की अवस्था में दिखाई देगा। सॉरी, यह व्यक्ति को रेस्ट की अवस्था में यह रिंग दिखाई देगा, लेकिन यह व्यक्ति क्या बोलेगा, झूठ मूठ का बोलेगा कि यह रिंग क्या कर रहा है, सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है। यही हमसे बुला गया शुरू में, सॉरी। तो M ओमेगा स्क्वायर R जो होगा वो कुछ इस डायरेक्शन में लगना स्टार्ट हो जाएगा बाहर, क्योंकि FS नॉर्मल एक्सेलरेशन इधर, तो स्यूडो फोर्स पीछे, मतलब उसके अपोजिट। तो ये हो जाएगा आपका M ओमेगा स्क्वायर R। तो ये इक्वेशन नंबर आपका हो गया बच्चों 3rd। इसको इक्वेशन नंबर आप बोल सकते हो 3rd, इसको हम इक्वेशन नंबर मान लेते हैं बच्चों 4th। ठीक है, अब हम लोग को एक बात तो पता है कि FS जो होता है वो छोटा या बराबर होता है FS मैक्स के। तो यहां से अब तो यहाँ पे हमको अल्फा RT में तो कुछ मिल नहीं रहा है, तो हम यहाँ पे करते हैं M ओमेगा स्क्वायर R छोटा हो गया म्यू अंडर रूट mg का स्क्वायर प्लस m अल्फा r का स्क्वायर। अब प्यारे बच्चों ओमेगा हमको है, ओमेगा का स्क्वायर है, तो हमको तो ये तो पता है ना कि ओमेगा का अल्फा में रिलेशन क्या होता है। तो अल्फा इक्वल टू क्या होता है, ओमेगा बाई टी। तो ओमेगा इक्वल टू क्या होगा, अल्फा इंटू टी। तो ओमेगा की जगह पे अल्फा इंटू टी को पुट कर देंगे।
तो m अल्फा टी का स्क्वायर इंटू आर, छोटा म्यू हो जाएगा अंडर रूट एम जी का स्क्वायर प्लस m अल्फा आर का स्क्वायर हो जाएगा बच्चों। अब यहां से m कैंसिल हो जाता है, m और m कैंसिल हो गया, तो बचा क्या, अल्फा स्क्वायर, यहां बचा r छोटा म्यू अंडर रूट g का स्क्वायर प्लस अल्फा r का स्क्वायर। अब बच्चों ये वाला मल्टीप्लाई में उधर गया तो डिवाइड में, तो t का स्क्वायर अल्फा और r, अल्फा स्क्वायर और r मल्टीप्लाई में उधर भेज देते हैं तो डिवाइड में चला जाएगा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, म्यू बटा में अल्फा स्क्वायर r ग्रेटर देन इक्वल टू, या इधर डिवाइड में ये चला गया, अल्फा स्क्वायर और r डिवाइड में चला गया, तो बचेगा इधर क्या, म्यू बटा आ जाएगा क्या, म्यू बटा अल्फा स्क्वायर r जी का स्क्वायर अल्फा r का होल स्क्वायर, ठीक है प्यारे बच्चों। और ये t है तो इस t को हम क्या कर देंगे, उधर अंडर रूट में भेज देंगे, तो म्यू बटा में अल्फा स्क्वायर r अंडर रूट जी का स्क्वायर प्लस अल्फा r का होल स्क्वायर। तो यही आपको टाइम, तो टाइम क्या आ जाएगा, किस टाइम के बाद यह रिंग स्लिप करना स्टार्ट कर देगा, तो t इक्वल टू अंडर रूट म्यू बटा में अल्फा स्क्वायर r अंडर रूट जी का स्क्वायर प्लस अल्फा r का स्क्वायर। इतने टाइम के बाद बच्चों आपका जो रिंग है इस के ऊपर से क्या करने लगेगा, स्लिप करने लगेगा। तो बच्चों कितना एक आसान सा कॉन्सेप्ट है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का, जिसको हमको लगाते ही किसी भी भारी से भारी प्रश्न का हम टाइम क्या कर सकते हैं, इजिली फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर आपको कॉन्सेप्ट सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का आता है तो आप बहुत ही आसान तरीके से किसी भी प्रश्नों को आप सॉल्व कर सकते हैं, बेसिकली इसको एक ट्रिक की तरह यूज करके। तो बच्चों याद रखेंगे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की जिधर के तरफ, जिस डायरेक्शन की तरफ हमारा एक्सीलरेशन हो रहा है, बस उसके अपोजिट में कर देंगे तो हमें क्या, अपोजिट डायरेक्शन में हम फोर्स ले लेंगे एक, तो उस फोर्स को ही हम लोग क्या कह देंगे, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, और या फिर उसी को हम लोग कह देंगे स्यूडो फोर्स। सिंपल सी कंडीशन है प्यारे बच्चों। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।